जो है आने वाले समय में इन सब चीज़ों को मद्देनज़र और किसी राज्य से या और किसी राज्य के किसी यूपी का या योगी जी से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश एक अलग प्रांत है, हिमाचल प्रदेश के अलग मसले हैं। फिर विक्रमादित्य के ऊपर उसी तरह का दबाव आ रहा है। मेरा देखिए, हमने शुरू किया था, हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद वो कायम रहे, इस बात को लेकर के मैं उम्मीद रखता हूँ। तो मंत्री की टांगे काम गई, वो उसके बाद वो बचाव में लग गए। तो अब मुझे घटनाक्रम पिछले कुछ समय में बीता है, उसमें एक शांति प्रिय माहौल बनाना ये प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी बनती है, हम सब की जिम्मेवारी बनती है। और इसमें माननीय हाई कोर्ट ने भी समय समय पर ये कहा है कि टाउन वेंडिंग कमिटीज़ जो है वो म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाई जाए, ताकि जहाँ पर भी जो वेंड्स बन रहे हैं उसमें प्रॉपर तरीके से वेंडिंग जोन्स बनाए जाए और जगह जगह पे लोगों को वहाँ पे बसाया जाए। हमने ये भी कहा है कि बाहर के राज्यों के लोगों को हिमाचल में आने के लिए स्वागत है। हिमाचल देश का हिस्सा है, किसी भी क्षेत्र से कोई भी हिमाचल आता है रोज़गार के लिए वो आ सकता है, मगर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो ड्रग्स का एक प्रदेश में जो एक विस्तार हो रहा है उसको भी हमें चेक रखना है, लॉ एंड ऑर्डर है उसको भी चेक रखना है, और साथ साथ जो हाइजीन के इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि ईटरीज जब चलती हैं तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसलिए जो है हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ पे चिंता व्यक्त करी है, और पीछे हमने जो बैठक करी है उसमें ये कहा है कि इसके लिए जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो भी वेंडर्स होंगे उनकी करवाई जाएगी। इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव कोई हिमाचल का है या हिमाचल के बाहर का है, सबके लिए ये कानून लागू है। और ये जो है बराबर हिमाचल प्रदेश में इसको हमें उस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है, बिकॉज ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड द कंसर्न्स ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसकी सूद लेना मैं समझता हूँ हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। और अभी जब पूरा ये घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में हुआ था उस समय विधानसभा के सभा पटल पर भी हमने ये बात रखी थी, मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था कि एक ऑल पार्टी इसमें जो है बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है, जिसमें विपक्ष के विधायकों को भी लिया गया है, पक्ष के विधायकों को भी लिया गया है, मंत्रियों को भी लिया गया है, और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो स्ट्रीट वेंडिंग का हम निकालेंगे, ताकि इस तरीके की परिस्थितियां भविष्य में ना बने। इस चीज़ को देखने की आवश्यकता है, और काफ़ी जो हमारे वेंडिंग राइट्स है उसमें जो है आइडेंटिफिकेशन का अलग अलग म्यूनिसिपल कमिटीज़ में इसमें जो है प्रोविज़न रखा गया है, और उसको उसी एम्बिट से हमको देखने की आवश्यकता है कि प्रदेश में हार्मनी बनी रहे, प्रदेश में जो एक मैं समझता हूँ एप्रीहेंशन प्रदेश के लोगों का है उसको भी चेक रखा जाए। लॉ एंड ऑर्डर जैसे मैंने कहा वो भी बहुत आवश्यक है, और कहीं ना कहीं जो एक ड्रग्स का प्रचलन प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है उसको भी चेक रखना आवश्यक है। इस पूरे दृष्टि से जो है ये इसको देखने की आवश्यकता है। इस पॉलिसी के एप्लीकेशन के लिए क्या मैंडेटरी होगा और क्या ये डिस्प्ले भी करना होगा, ये थोड़ा सा अगर आप उस पर क्लैरिफाई कर दें तो। ये देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अलग अलग जितने भी म्यूनिसिपल कमिटीज़ है या जितने भी वेंडिंग जोन्स है, और वैसे भी शॉप्स में भी ये चीज़ होती है कि आपको जो है अपनी आइडेंटिफिकेशन एज ए नॉर्मल जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है या सो ऑन एंड सो फॉर दैट इज़ डिस्प्लेड, तो उसमें कोई भी उस तरीके की चीज़ नहीं है। मगर इससे हमें जो है केवल जैसा मैंने कहा कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और जो एप्रीहेंशंस प्रदेश के अंदर रेज हुई है उस दृष्टि से इसको देखना है। और जैसा मैंने अभी कहा कि अभी एक ऑल पार्टी इसमें जो है बॉडी भी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, दैट विल लुक इनटू दैट विल बड़े डिटेल से थ्रेडबेर हर चीज़ हर पहलू को इसमें देखा जाएगा, ताकि जितने भी एप्रीहेंशंस प्रदेश के लोगों की है उसको इसमें एड्रेस किया जाए। बिकॉज जहाँ तक प्रदेश में सिक्योरिटी की बात है, इन सब कंसर्न्स की बात है, उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, ये मैं कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से डिसीजन लिया गया है हिमाचल सरकार द्वारा, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी ऐसे ही डिसीजन लिया और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यूपी से नहीं। देखिए, इसमें यूपी का या योगी जी से इसका कोई लेना देना नहीं है।
हिमाचल प्रदेश एक अलग प्रांत है, हिमाचल प्रदेश के अलग मसले हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के अलग मुद्दे हैं और प्रदेश में जिस तरीके के, जैसा मैंने कहा कि अभी कुछ जो घटनाक्रम पीछे हुए हैं, उससे सरकार जो है वो संवेदनशीलता के साथ रिलीजियस हार्मनी बनाकर और प्रदेश में एक शांतिपूर्ण माहौल बनाकर ये हमारा दायित्व बनता है। और उस दृष्टि से अभी एक जो है, जैसा मैंने कहा कि एक ऑल बॉडी पार्टी कॉन्स्टिट्यूट भी किया गया है। वो इसीलिए किया गया है कि सबकी कंसर्न्स को सुना जाए, सब चीज़ों को देखा जाए और जो भी एप्रीहेंशंस है प्रदेश के लोगों की, पर्टिकुलरली जो हमारे व्यापार मंडल है, ट्रेडर्स एसोसिएशन है, उनके कंसर्न्स है, उसको भी देखा जाए। और साथ ही जो हमारे इसमें जो हिमाचल के ही रेडी फड़ी एसोसिएशंस है, उनके लोगों के कंसर्न्स को भी देखा जाए एंड फिर इसमें जो है आने वाले समय में इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसका और किसी राज्य से या और किसी राज्य के किसी रूल से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर हिमाचल प्रदेश एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से ही मंडी की सांसद कंगना मिन्स जारी हुए थे और 12 घंटे में क्लैरिफिकेशन भी आया जिस तरीके से उन्होंने फार्मर्स के ऊपर बोला है कि फार्म बिल फिर से इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। और फिर भाजपा ने 12 घंटे में 2 बार जो क्लैरिफिकेशन दिया कि ये पार्टी का स्टैंड नहीं है और वो हमारे स्पोक्स पर्सन भी नहीं है। इस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और अब रिट्रैक्ट कर रहे हैं, अपोलोजाइज भी किया है अपने स्टेटमेंट्स के लिए। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो कंगना रनौत जी है वो सब चीज़ों के बारे में बोलती हैं ऑन एवरी इशू पॉसिबल, मगर अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलती है। इतनी बड़ी त्रासदी हिमाचल में हुई, इतने लोगों की जान चली गई, सड़कों का नुकसान हुआ, आज तक उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं कितना सहयोग हिमाचल के लिए केंद्र से, भाजपा से या मोदी जी से हिमाचल के लिए लेकर आई हूँ। केवल मुख्यमंत्री जी पे आरोप जड़ना, कांग्रेस की सरकार पे आरोप जड़ना, हमारे राष्ट्रीय नेता पे आरोप जड़ना, राहुल गांधी जी के बारे में जो है अनाप शनाप बयानबाजी करना और पर्टिकुलरली जो उन्होंने सोनिया गांधी जी के बारे में कहा है, उसमें तो हमने उनको कहा है कि अगर वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपोलोजाइज नहीं करती हैं तो हम उनके ऊपर डेफेमेशन का केस जो है वो करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हिमाचल में जो भी पैसा आता है केंद्र से वो सोनिया गांधी जी को दिया जाता है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कोई नहीं हो सकती है। और इसमें अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगी तो आने वाले समय में हम उनके ऊपर डेफेमेशन का केस करेंगे, क्रिमिनल डेफेमेशन का केस करेंगे, क्योंकि इस तरीके से किसी के भी ऊपर जो है वो आरोप प्रति आरोप बिना किसी सब्सटैंटिएटिव फैक्ट्स के लगाना, मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और पार्टी ने भी जिस तरीके से वो हमेशा किसानों को, बागवानों का उन्होंने अपमान किया है और पार्टी ने समय समय पर उनको आईना दिखाया है, तो निश्चित तौर से नाउ शी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसके लिए उनको चुना गया है, जहाँ से वो सांसद बनी है, वहाँ के मसलों को उठाए तो अच्छी बात रहेगी। फाइनल क्वेश्चन, आपके प्रश्न हिमाचल में काफ़ी बारिश भी हुई है, अभी रूट्स का क्या स्टेटस है और रेस्टोरेशन के काम के ऊपर सर थोड़ा इस पे अवगत कराएं, क्योंकि 71 रूट्स हैं, एक NH है जो अभी बंद है, तो इस सिचुएशन में अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है? रेस्टोरेशन का काम के ऊपर भी थोड़ा सा बताएंगे कब तक? ये देखिए, हिमाचल में इस बार तो पिछली बार के कंपैरिजन में कम नुकसान हुआ है, मगर फिर भी करीबन PWD को ही करीबन 600 करोड़ का नुकसान इस वित्तीय वर्ष में हुआ है, जिसमें हमारे कुछ सड़कें बह गई है, कुछ 1-2 ब्रिजेस बह गए हैं और करीबन 40 लोगों की मृत्यु भी इस पूरे मॉनसून के पीरियड में हुई है। और उसमें हमने लगातार हम केंद्र से भी सहयोग मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि PDNA पोस्ट डिज़ास्टर असेसमेंट जो होता है, नेशनल असेसमेंट, उसके तहत जो सहयोग हिमाचल को मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। NDRF में, SDRF में बहुत मिनिमल सपोर्ट हिमाचल को मिला है। और जो यूनियन बजट में भी हिमाचल का जब जिक्र हुआ तो और राज्यों का जब जिक्र हुआ तो उन्होंने क्लियरली बोला कि उत्तराखंड को या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को इतना सहयोग दिया जाएगा, मगर जब हिमाचल की बात आई तो गोल बोल करके जो है वो बात माननीय वित्त मंत्री जी ने रखी है। तो इस तरीके की जो है, मैं समझता हूँ कि दोहरी राजनीति ऑपोजिशन रूल स्टेट्स के साथ की जा रही है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जब डिज़ास्टर किसी इलाके में आता है सो दैट डज नॉट सी कि वहाँ पे कौन सा
कौन सी सरकार है, किस पार्टी की सरकार है, एंड केंद्र को पूरा मदद हिमाचल का करना चाहिए, हिमाचल के लोगों का करना चाहिए। मगर इस मुश्किल घड़ी में भी केंद्र ने हिमाचल को जिस तरीके से सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट हमने रोड्स को भी रिस्टोर करने का पूरा प्रयास किया है, और कॉम्पनसेशन जो डिसीज्ड लोग हैं उनकी फैमिलीज़ को जो है कॉम्पनसेशन सरकार की ओर से दिया गया है। तो हम पूरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पे कोई घर बर्बाद हुए हैं वहाँ पर भी जो पहले मात्र 1 लाख रुपए 1,30,000 रुपीज़ मिलता था फॉर फुली डिस्ट्रॉयड हाउसेस, उसको हमने बढ़ाकर मुख्यमंत्री जी ने 7 लाख रुपए किया है। तो दैट इज़ अ बिग रिलीफ दैट इज़ बीइंग गिवन टू द पीपल ऑफ द स्टेट। तो ये हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। बाकी ये एक रेगुलर प्रोसेस है, और हम आशा करते हैं कि केंद्र सरकार इसमें हिमाचल का पूरा सहयोग करेगी।